Yifeng. Yifeng. मचा दिया है। उसका मासूम चेहरा और निडर परफॉर्मेंस ने उसे सबका फेवरेट बना दिया है। हर कोई उसे फॉलो करता है। मेरा नाम यीफांग है। वेंजिया 2 साल से गायब है। सच कहूं तो मुझे लगता है वो हमेशा मेरे आसपास ही रही है। दिन नंबर 404 पर मैं नाना से मिला। क्या ये मुमकिन है कि 2 बिल्कुल एक जैसे लोग हों, या फिर वेंजिया किसी ऐसी जगह गई हो जो मेरी पहुंच में हो? पिछले कुछ सालों में शहर में कई लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट आई है। नैना वेंजिना नहीं हो सकती। ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन वो बिल्कुल वेंजिया जैसी लगती है। यही मेरा एकमात्र मौका है उसके करीब जाने का और सच जानने का। ये उसके करीब जाने का आखिरी मौका है और सच जानने का भी। सेंडिंग। शैडो अलायंस कनेक्टेड। बैटरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये किसी खोज में जा रहा है। शायद ये किसी की मदद करना चाहता है। चलो चलकर आगे का खेल देखते हैं। मुझे यकीन है वो इसके आगे नहीं बच पाएगा। इतने पोस्टर लगाने से फायदा नहीं होगा। करो। देखो एडमिशन का रिजल्ट आया या नहीं, मुझे जल्दी बताओ। ये पागलपन है, अभी तक नहीं आया। ये बहुत स्लो है।
अब खेल दिलचस्प होने वाला है। द मैड गेम। खतरा, खतरा। क्या? प्लेयर 1 अपनी पोजीशन पर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है? ये अंडर वाटर लाइव शो बहुत बड़ा हिट रहा। सब मिलकर नाना के लिए तालियां बजाइए। गेम अच्छा होने वाला अंत में तुम्हारे रेस्क्यू सीन ने व्यूज का लेवल ही बदल दिया। थोड़ा ब्रेक ले लो सब लोग, क्योंकि असली शो अब शुरू होने वाला है। व्यूज की संख्या और ट्वीट्स पहले ही हमारा अब तक का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। हमारे एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री की टॉप कंपनी से मार्केट शेयर में हम सिर्फ 5% पीछे हैं। इस मंथ की डेट 27 को नाना के फॉलोअर्स 20 मिलियन से कहीं ऊपर हो गए हैं। उसकी परफॉर्मेंस उसकी शानदार पर्सनालिटी का सिर्फ एक हिस्सा है। बहुत बढ़िया झांग, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अंडर वाटर सीन के लिए तुम्हारी प्लानिंग शानदार रही। खास तौर पर जेलीफिश अटैक, वो तो सुपर हिट निकला। लेकिन असली अहम गेम अभी बाकी है और उसके लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इस गेम का डिजाइन और एग्जीक्यूशन मैंने खुद किया है। ये अब तक के सारे लाइव गेम्स से बड़ा और बेहतर है। हमने पहले से ज्यादा मेहनत की है। साथ ही शुक्रिया मिस लिन की सलाह के लिए, जिन्होंने फैंस को भी गेम में जोड़ा। मैं गारंटी देता हूं कि ये गेम अब तक के सबसे बड़े लाइव रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा और हमने बहुत मेहनत की है। एफटी का समय शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। लकी, ये सब हो क्या रहा है? लकी, बधाई हो आप सभी को। हजारों फैंस में से आप चुने गए हैं। आपको मौका मिला है अपनी पसंद की लड़कियों के साथ गेम खेलने का। नाना की पार्टनर बनकर आप इस गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। गेम शुरू होता है अब। ये हम कहाँ पर आ गए? यहाँ पर कैसे मैंने तो सब साइन अप किया था। ये सब हो क्या रहा है? कौन सी, ये कैसी जगह है?
चलो चले। वो देखो सामने से लाइट आ मुझे रही है। समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। चलो हम यहाँ कैसे आ गए आ जाओ। और यहाँ इतनी रोशनी कैसे है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये सब आखिर हो क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता। मुझे कुछ भी समझ में क्या नहीं आ है? रहा। और ये सब जगह क्या हो रहा कैसी है? वांग कियान सच में? कृपया अपने आइडल्स के पास जाकर बैठिए। हेलो, प्लीज बैठ जाइए। कैसे हो? बैठ हाय। जाओ। लगता है हाय, हम मैं मिल नैना चुके हूँ। हैं। तुमसे मिलकर अच्छा हाय। लगा। मिलकर अच्छा मैं लगा। वांग मिलकर कियान। अच्छा तुमसे लगा। मिलकर अच्छा मिलकर अच्छा तुम्हारा नाम लगा। क्या है? क्या तुम पहली बार ये गेम हाँ। खेल रहे हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। मदद के लिए शुक्रिया। जंगची, हाँ, क्या बात है? ये थोड़ा अजीब है। क्या सच में? ठीक है, उसे समझने की कोशिश करो। ये लोग इतने पॉपुलर कैसे हो गए हैं? एनालिसिस देखकर लगता है तुम भी पहले कुछ कम नहीं थी जब तक तुम इस फील्ड में थी। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। हाय बॉस। आपके आइडिया की वजह से गेम को ज्यादा टेंशन मिल रही है, जैसे कि फैंस शामिल हुए। गेम अब पूरी तरह से तैयार है। कुछ और मदद कर सकती हूँ आपकी? अब हमें सिर्फ आराम से बैठकर देखना है। तो अब शो को शुरू करते हैं। गेम में आपका स्वागत है। इंस्ट्रक्शंस। सभी प्लेयर्स को जरूरी प्रॉप्स इकट्ठा करने होंगे ताकि टनल के अंदर जा सके और फैंस के साथ मिलकर चैलेंज पूरा करना होगा। तभी आप जीत पाएंगे और गेम फिनिश कर पाएंगे। टनल के अंदर जाने का तरीका एक पहेली में छुपा है। ध्यान दीजिए, ये पहेली आपके आसपास ही है। पहेली तुम्हारे आसपास ही है। रुको, ये देखो, कुर्सी पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। शायद ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलो जल्दी कुर्सियों को एक साथ लगाते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। इसका क्या मतलब है? शायद ये ट्रांसपोजिशन कोड है। अगर हम आइडल्स की कुर्सियां एक ग्रुप में रखें और फैंस की कुर्सियां दूसरे ग्रुप में और आमने सामने दो लाइन बनाएं, तो शायद ये पहेली समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतीत ही भविष्य का वर्तमान है। अतीत ही भविष्य का वर्तमान है।
अतीत भविष्य, इसका क्या मतलब हुआ? इससे फर्क तुम्हें नहीं क्या पड़ता लगता है? है। इसका हमें मतलब जल्दी क्या प्रॉप्स होगा? ढूंढने होंगे। मुझे भी नहीं पता टाइम है। वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे साथ कौन चलेगा? मैं साथ चलूंगा। तो चलो। हमें भी चलना चाहिए। मैं भी चलूंगा। लेट्स गो। नाना चलो साथ में प्रॉप्स ढूंढते हैं। ओके। एक मिनट रुको। इस गेम के रूल्स में कहा गया है कि हमें ग्रुप्स में जाना चाहिए, और मुझे लगता है हमें अलग अलग जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये भी सही रहेगा। ओके। नाना इधर आओ। नाना अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। चलो चले। कितना सुनसान आइलैंड है ये। मैंने सही कहा ना? हाँ नाना, बहुत अच्छी मेरी लगी। favorite कमाल तो का नाना डिजाइन है। है मुझे मेरी बहुत नाना। अच्छी लगी। झांकी बहुत ही सबसे खूबसूरत है। तुमने पहेली अच्छे से सुलझाई, लेकिन तुमने ये कैसे सुलझाई? सच कहूं तो मैं घबरा रही थी मेरा पार्टनर कौन होगा गेम में। अब लग रहा है मेरा पार्टनर अच्छा है, क्योंकि वो तुम हो। नाना, हम्म? क्या तुम्हें मैं अब भी याद हूं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। हम उस फैन कन्वेंशन में मिले थे। हाँ, हर कन्वेंशन में बहुत सारे फैंस होते हैं। तुम कहाँ से आए हो? एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट हर एक में गया था। थैंक यू तुम्हारे सपोर्ट के लिए। ये लोग बहुत कमजोर हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग जीत पाएंगे। मुझे ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे झांगची बहुत पसंद है। अपना मुंह बंद रखो। नाना, ये बताओ कि तुम आइडल बनने से पहले क्या करती थी? बस ऐसे ही इधर उधर की नॉर्मल चीजें। ठीक है, मैं समझ गया। शायद सारे समझदार लोग थोड़े अजीब होते हैं। नाना ज़ांगची! मैं यहाँ हूँ। ज़ांगची! नाना! ज़ांगची एलिमिनेटेड। अरे ये सब क्या मजाक हो रहा कर रहे हो है? क्या? लाइव स्ट्रीम का सिग्नल खराब हो गया है। क्या प्रॉब्लम आ गई इस गेम में? ये किसने किया? हमने स्ट्रीमिंग बंद कर दी है क्योंकि प्लेयर्स में कोई ऐसा है जिसे ये खेल पसंद नहीं है और वो इसमें घुस गया है। झांग इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। जाओ जाकर हेडक्वार्टर में झांग को ढूंढो, क्योंकि वो इस गेम का डिजाइनर है। आखिरकार उससे कहो इसे ठीक करने के लिए। ठीक है। ज़ांगची! ज़ांगची, तुम्हें क्या हो गया? नाना, उसके गले पर देखो। क्या हो रहा है? क्या ये सच में ज़ांगची है? मुझे मोचैन से बात करनी है। नाना, जिसने भी सांगची पर हमला किया है वो यहीं कहीं होगा। हमें यहाँ से जाना चाहिए। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? आखिर क्या चल रहा है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? नाना प्लीज शांत हो जाओ, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शायद ये गेम का हिस्सा हो सकता है। अब ये इस गेम में कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब तक हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें गेम पूरा करना होगा, तभी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। पर हमें तो अभी तक प्रॉप्स का कोई क्लू भी नहीं मिला। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये अजीब सा दिखने वाला पत्थर समुद्र के किनारे मिला। ये काम आ गया। लगता है अब हमें जल्दी ही ऐसे ही दिखने वाले 2 पत्थर और ढूंढने होंगे।
हमारे मैनेजर झांग कल रात से ही गायब है। वो अपने घर पर नहीं है। हमने लोगों को भेजा था और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। क्या किसी को पता है कि इस गेम को कैसे बंद करें या उसमें कैसे जाएं? मैनेजर झांग ही ये पूरा एफटी का गेम और मैप डिजाइन करते हैं और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हमारे पास उस फाइल का कोई भी एक्सेस नहीं होता है। वो हमेशा से भूल भुलैया जैसा कुछ बनाते रहते हैं जिसमें सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट होती है। हम गेम में घुस नहीं सकते और ना ही निकल सकते हैं जब तक कोई सारे टास्क पूरे न करते। फिर तो हम उन्हें बस गुड लक ही कह सकते हैं। लाला एलिमिनेटेड, रे रे एलिमिनेटेड। सेंची कहाँ चली गई? अचानक सेंची कहाँ शांत हो गायब जाओ। हो गई? शायद ये खेल का हिस्सा हो। चलो इस पहेली को इस पत्थर से सुलझा कर देखते हैं। अतीत, वर्तमान का भविष्य है, देखते हैं। इस मुहावरे का इस पत्थर से क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है मंकी का सिंबल अतीत को दर्शाता है, इंसान वर्तमान है और रोबोट भविष्य है। चलो इन तीनों पत्थरों को एक साथ रख के देखते हैं क्या होता है। शायद काम बन जाए। जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी चलो भागो, हाँ, चलो जल्दी। चलो। अब हम सब सेफ हैं। नाना, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर वो आखिर था क्या और वो लोग हमें मारना क्यों चाहते थे? मुझे भी नहीं पता। जब मैं प्रॉप्स ढूंढ रही थी तो अचानक से मेरे पार्टनर ने मुझ पर हमला कर दिया। वो तो अच्छा क्या? हुआ वेंग मेरे पास में थी। हे, क्या तुमने देखा जांगची को किसने मारा? वो कैसे मरी? नहीं, हम अब शायद अगले राउंड में हैं। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कंपनी से बात करने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाएं। ये बहुत ही अजीब गेम है। बाकी सबके फैंस तो पागल हो चुके हैं, लेकिन तुम पर हमला नहीं हुआ। तुम्हारे पार्टनर ने अब क्यों बस नहीं भी किया? करो। कहीं तुम हमें मारने का प्लान तो नहीं बना रहे? नहीं। अगर ये नहीं होता तो हम अब भी पिछले राउंड में ही होते। किसी तकनीकी खराबी के कारण मैनुअल कंट्रोल अब ऑफलाइन है। गेम अब ऑटो कंट्रोल मोड में प्रवेश कर चुका है। सभी इमरजेंसी एग्जिट्स बंद कर दी गई हैं। खिलाड़ियों को सभी टास्क पूरे करने होंगे गेम से बाहर निकलने के लिए। अब तो सच में बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब हमें खेलते ही रहना होगा जब तक हम टास्क न पूरे कर लें। सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल जैसा प्लान किया था। सभी फैंस को एक्टिवेट कर दिया गया है। 3 आइडल्स मर चुके हैं सिवाय किसके? नैना का पार्टनर हमारे कंट्रोल में नहीं है और मुझे नहीं पता है क्यों। मुझे उसके बारे में बताओ। वो एनरोलमेंट सिस्टम से चुना गया था। उस पर शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। मैंने उसकी फाइल्स चेक की है। पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो बिल्कुल नैना जैसी दिखती थी।
बहुत ज्यादा मिलती जुलती। तुम्हारा क्या ख्याल है उन रोबोट आइडल्स के बारे में? वो हमसे ज्यादा फेमस क्यों हैं? शायद से मिस्टर मो ने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है। हाँ शायद। इस गेम पर नजर बनाए रखो। अगर हमें फैन से वो नहीं मिला जो हमें चाहिए, तो हमारे पास अब भी वो है। चलो। हम शायद यहाँ पहले भी आ चुके हैं। यही तो वो जगह है जहाँ हम गेम में पहली बार आए थे, लेकिन एंट्री पॉइंट कहाँ चला गया? हम शायद अपने ही रास्ते को दोहरा रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहती। जरूर तुमने ही कोई गड़बड़ की है। बताओ, तुम्हें आखिर हमसे चाहिए क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे ऐसे बात मत करो। अगर ये उन लोगों के साथ होता तो मुझे मार देता। तो फिर यहीं रुको, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा इस पर भरोसा करती हो। हम बाहर का रास्ता ढूंढ लेंगे। रुको, सुनो। चलो, चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। आखिर कौन है जो इन फैंस को कंट्रोल कर रहा है? जल्दी करो। ये आदमी कौन है? ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। लीन चेक करने के लिए गई है, वो वापस जल्दी लौटेगी। तुम फर्स्ट जनरेशन रोबोटिक्स लैब में क्यों नहीं जाते? जाकर देखो वहां क्या चल रहा है। ठीक है। इस तरफ, यहाँ आओ। चलो चलो। रॉन कहाँ है? पता नहीं, क्या वो हमारे पीछे नहीं थी? इसका ध्यान रखो, जाकर बाहर रास्ता ढूंढो। लेकिन तुम- मेरी चिंता मत करो, चलो चले। निकलो यहाँ से। नाना, जाओ और इन सब का जवाब ढूंढो कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। रन!
Kiaran, eliminated. मुझे बाहर का रास्ता मिल गया। रैन कहाँ है? चलो अंदर चलें। चलो। लेकिन हम फिर से यहीं कैसे आ गए? वंशियांग, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने काम से मतलब रखो। वांगचियान, क्योंकि तुम गलत एग्जिट से निकले और गलत गेम स्पेस में चले गए, इसलिए तुम गेम के स्टार्ट में पहुंच गए। तुम कौन हो? मैं हूं लकी, जिसे इफेंग ने डिजाइन किया है। तुम इस गेम से क्या चाहते हो? इफेंग नैना का सबसे बड़ा फैन है। वो यहाँ पर नैना से मिलने आया था। लेकिन इन बाकी फैंस को क्या हो गया है? क्या तुम उन्हें जानते हो? ये भी आम लोग हैं जिन्हें गेम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था, और गेम में लाने से पहले एफटी के लोग उन्हें बेहोश करके एक जगह ले गए थे, पर कहाँ पता नहीं चला। एक फैन ने बाकी लोगों के साथ कुछ किया था। उस आदमी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। मैंने फियांग के लिए अपने सिस्टम में डाले गए जहर को सोख लिया, जिसकी वजह से मैं कुछ देर बंद हो गया और अभी रिकवर हुआ हूँ। ये तो डरावना है। किसने फैंस को हमें मारने का ऑर्डर दिया होगा? हमें यहाँ से निकलना ही होगा और इन सब की सच्चाई जाननी होगी। अब कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं। लेकिन रैन, वो नहीं बच पाई। ये पहेली अब कुछ बदली हुई लग रही है। भविष्य अतीत की वर्तमान स्थिति है। क्या? मैं अब समझा। शायद हमने प्रॉप्स को गलत ऑर्डर में प्लेस कर दिया था, इसीलिए हम सभी लोग गलत जगह पर पहुंच गए। हमें प्रॉप्स को फिर से एक बार सही ऑर्डर में रखना होगा ताकि इस बार सही रास्ता खुल सके। तो चलो प्रॉप्स ढूंढते हैं। हम अलग अलग ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। मुझे लगता है हमें साथ रहना चाहिए। मुझे ये फैंग की चिंता होगी अगर मैं उसे ऐसे अकेला छोड़ दूंगी तो। लेकिन फिक्र किस बात की है? उन फैंस को हमने एक्वेरियम में छोड़ दिया था। खैर, तुम दोनों साथ रह सकते हो, मैं अकेली जा रही हूँ। वांगचियान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस गेम से निकल सकते हैं? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? अब नहीं, कुछ खास नहीं। तो थैंक यू एक्वेरियम में तुमने जो किया
तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उसकी तरह लगती हो जिसे मैं जानता हूं। कौन है वो लड़की? उसका नाम वेंजिया है, एक शांत लड़की जिसके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, बहुत खास थी। अब वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। आगे कुछ प्रॉप्स हो सकते हैं, देख लेते हैं। क्या तुम लोग सब एक्वेरियम में नहीं रह गए थे? मैं उनके जैसा नहीं हूं। लेन, तुमने ये क्या किया? कुछ खास नहीं, बस एक और रोबोट बनाया है, बिल्कुल मेरे जैसी मॉडल का। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं सिर्फ बैठकर देखता रहूंगा कि तुम मेरी कंपनी को बर्बाद कर दो? ज़ैंग शैंग मर चुका है, अब कोई भी इस गेम से आ जा नहीं सकता। अब बस इंतजार करो शो शुरू होने का। चलो चलो यहां से। भविष्य, अतीत का वर्तमान है। रुको, ये सही नहीं लग रहा। क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? जल्दी लगाओ इसे। चलो यहां से। क्या हम इस बार सही जगह पर हैं? लेकिन यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कोई आइडिया नहीं। क्या वो फैन भी हमारे साथ यहाँ आ गया होगा? लाइट क्यों चली देखते गई? हैं। चलो चलकर देखते हैं। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, रास्ता ढूंढना होगा। यहां पर कुछ टॉर्च रखें। ये लो। तुम्हें ये कैसे हो गया? मैं ठीक हूँ, तुमसे मतलब नहीं है। पर रुको, क्या हम सब रोबोट्स हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
इस तरफ, ये सही रास्ता है। हाँ, वहां पर लाइट है। मैं देख के आता हूं। हाँ, यहाँ संभल कर। कंचन, ऊपर लो। मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। उसे ऊपर खींचो। ऊपर आओ। मिस्टर मो, गेम में एक फर्स्ट जनरेशन का रोबोट है। मैं चाहता हूं तुम उसे बंद कर दो। समझ गया। क्या हुआ था? पता नहीं, उसने अचानक मेरा पैर छोड़ दिया। मेरे एनालिसिस के हिसाब से वो बंद हो गया है। हमें नहीं पता वो दोबारा कब चालू हो जाए। हमें यहां से निकलना होगा। चलो चलते हैं। मैं जानता था कि तुम यही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कंपनी को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलने वाला है। मैं कंपनी को बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं बस उन्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। वो ही तो है इस कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मुझे कितना वक्त लगा है उन सभी को जैसे थे उन्हें वैसा बनाने में? मैं आपकी पहली क्रिएशन थी तो मैं सबसे कीमती होनी चाहिए थी। तुम सिर्फ एक इमोशनलेस रोबोट हो, लेकिन उनमें इमोशंस प्रोग्राम किए गए हैं क्योंकि उन सभी का इंसानों से जुड़ाव है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझ में भी फीलिंग्स हैं? आपकी सबसे शानदार क्रिएशन मुझे होना चाहिए था। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने इस जगह को गेम का एग्जिट पॉइंट क्यों चुना? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है यहीं पर आपने मेरे लिए जश्न रखा था जब मेरे फैंस 10 मिलियन हो गए थे। एग्जैक्टली। मैं चाहता था हम सबको याद रहे कि अगर तुम नहीं होती तो एफटी यहां तक नहीं पहुंचता। फिर भी मुझे किनारे कर दिया गया ना? क्यों, सही कहा ना? लेंज, क्या तुम जानती हो कि तुम अब एक आइडियल नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें अभी तक अपने पास क्यों रखा? क्योंकि तुम मेरी परफेक्ट क्रिएशन हो। वो कातिल हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? ये आइलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने स्कैन कर लिया है। लगता है वो सच में वहीं फंसा हुआ है। मैं जाकर देखता हूँ कि आसपास में कोई खतरा ना हो। ठीक है, चलो उधर बैठते हैं। ठीक है। क्या तुम ठीक हो?
थैंक्स मुझे बचाने के लिए। क्या? मैंने कहा थैंक्स। ये सच में पहली बार है जब तुमने मुझे थैंक्स कहा। हाँ, क्योंकि तुम हर बार जीतती आई हो। तो इस बार हम ये गेम साथ में जीतेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूं या जीतूं। लगता है हम फिर से गलत जगह आ गए हैं। कितना बेकार डिजाइन है इस गेम का। लगता है कि पैटर्न फिर से बदल गया है। वर्तमान अतीत का भविष्य है। हे, जरा ध्यान से सोचो। अतीत भविष्य का वर्तमान है और भविष्य अतीत का वर्तमान है। ये पिछली दोनों पहेलियां गलत थी, लेकिन इस बार वर्तमान अतीत का भविष्य है। ये सही हो सकता है। तो हमें फिर से वो 3 पत्थर ढूंढने होंगे और उन्हें एक नए क्रम में लगाना चलो होगा। अलग अलग जाकर उन प्रॉप्स को ढूंढते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर अब कोई खतरा नहीं है। ठीक है। अपना ख्याल रखना। और तुम्हारा क्या? चिंता मत करो, लकी को आखिर मैंने ही बनाया है। दोनों रोबोट सिस्टम को वापस रीसेट करो। लकी, क्या तुम मुझे ये फैंग की कहानी सुना सकते हो? मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहा है। माफ करना, पर मैं अपने ओनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं कर सकता। ठीक है। वैसे मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम खुद देख सकती हो। तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहा है। प्लीज पासवर्ड एंटर कीजिए। वेंजिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वेंजिया! 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 लकी, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। नाना, मुझे सारे प्रॉप्स मिल गए हैं। चलो चलते हैं। वेंजिया कौन है? और मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया, नाना? मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। वेंजिया मेरी फियांसे थी। 2 साल पहले वो कहीं खो गई।
मैंने हर एक पल उसे ढूंढने में बिता दिया जब तक कि मुझे तुम नहीं मिली। तो इसलिए तुम इस गेम में आए हो, उसे ढूंढने के लिए? क्योंकि तुम्हें लगा मैं उससे जुड़ी हूं। सही कहा ना? तुम शायद मेरी वेंजिया नहीं हो। मुझे अब तक खुद भी समझ नहीं आया तुम दोनों एक जैसे कैसे दिख सकती हो और एक ही वक्त पर तुम दोनों अलग कैसे हो सकती हो। लेकिन मुझे ये तस्वीरें अपनी जहन में क्यों दिख रही हैं, जैसे मैंने सब जिया हो। क्या तुम्हें याद है तुम कैसे बनी जो आज हो? मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मैं वेंजिया नहीं हूं, मैं नैना हूं। लेकिन माफ करना बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन वेंचकियन खतरे में है। लकी, तुमने कहा था कि वो शट डाउन है। मैं नहीं जानता कि वो फिर से चालू कैसे हो गया। ये तुम क्या कर रही हो? पता लगाओगी हम असल में कौन है? नाना, वंचियान! Wenchiang eliminated. दरवाजा खुल गया। हम सब रोबोट्स हैं, है ना? इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हम इस गेम से बाहर निकलेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। तुम्हें लगता है ना कि मुझ में और वेंजिया के गायब होने में कोई कनेक्शन जरूर है? बताओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ क्यों आए हो, पर मैं वेंगचेन की मौत को जाया नहीं जाने दूंगी। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। चलो चलें।
देखो यहाँ पर। नाना, गेम के फाइनल स्टेज में आपका स्वागत है। ये गेम का आखिरी राउंड है। अगर आप पास हो गए तो आप जीत जाएंगे और इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। नाना, तुम ठीक हो? नाना का कॉम्बैट लेवल मैक्स कर दिया गया है। नाना की फुर्ती मैक्स लेवल पर कर दी गई है। नाना की ताकत मैक्स लेवल पर कर दी गई है। तो तुमने हम सब से ये छुपा कर रखा था? पहले बैठ जाओ। ये क्या है? चैलेंज। अगर तुम लोग ये हीट झेल पाए और हार्ट बीट 140 बीट्स प्रति सेकंड तक पहुंची तो तुम जीत जाओगे। बीट्स? ये मुझ पर छोड़ो। ये फैन, क्या हम यही मर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा मत करो। मैं ठीक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रहे हो? काम करेगा। मुझ पर भरोसा रखो, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जरूर निकलेंगे। हार्ट बीट पहुंच गई है 140 बीट्स प्रति सेकंड। थर्मल यूनिट बंद कर दी गई है। खेल पूरा करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। गेम खत्म हुआ। मुझे हैरानी है कि तुम इतनी डेवलप हो गई कि तुमने एक रीस्टार्टिंग प्रोग्राम बना लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे अंदर टर्मिनेशन कोड रखोगे और आखिर में तुम खुद मुझे बंद कर दोगे। मैं तुमसे कुछ नई और हाई एंड टेक्नोलॉजी की उम्मीद कर रही थी। मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन रोबोट को इंसान जैसा नहीं बना पाया। इसीलिए तो मैंने उन्हें यहीं रखा और उनके इमोशनल डेटा और बर्ताव के तरीकों को इकट्ठा किया और उनके जैसा ही एक सिस्टम बनाया मैंने, जो नैना में ट्रांसमिट किया गया, जिसकी वजह से नाना बनी, लड़कियों को इतना फेमस बनाया। ये वो चीज है जो आम रोबोट्स को इनसे अलग करते हैं। ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ चलो, मुझे पता है जवाब कहाँ मिलेगा। आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। चलो, संभल कर।
रिलैक्स, मैं संभाल लूंगी। नाना, नाना अपग्रेड हो चुकी है। तुम अब भी नहीं समझे? मैं क्या नहीं समझा? क्या कभी ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? उन लड़कियों के लिए जलन और नफरत की वजह क्योंकि से। ये सब इंसानी इमोशंस नहीं है। मैं दरअसल इन इमोशंस के साथ नहीं बनाई गई थी, लेकिन तुमने मुझसे जबरदस्ती से महसूस करवाया। तुमने मुझे कभी एक इमोशंस वाले इंसान की तरह नहीं देखा। लिन, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम हमेशा से मेरी सबसे बेहतरीन क्रिएशन रही हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बेहतर ट्रीट करूंगा। मैं आज जैसी हूं तुम्हारी वजह से बनी हूं। लिंचन, मोचियान कहाँ है? मोचियान मर चुका है। तो फिर क्या ये सब तुम्हारी वजह से है? कांग्रेचुलेशंस। कितनी हैरानी की बात है कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए। वेंजिया, ये सब हो क्या रहा है? इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? मुझे लगता है कि नाना एक ऐसी रोबोट है जिसके अंदर इंसानी भावनाएं और व्यवहार डाले गए हैं, वो सभी जो वेंजिया के बर्ताव से बनाए गए हैं। मैंने पहले तुम्हें बहुत एडवांस्ड रोबोट समझा था, लेकिन अब पता चला कि तुम सब सिर्फ कबाड़ हो और कुछ नहीं। नाना, नाना तुम ठीक हो ना? नाना, नाना क्या तुम मुझे सुन सकती हो? नाना, ये फेंग, मैं ठीक हूँ। क्या अभी वो तुम्हारे दिल की धड़कन थी? मुझे नहीं पता। तकनीकी रूप से जो तुम सुन रहे हो वो धड़कन नहीं है। नाना ने इंसानी इंटरेक्शन से सीखते हुए खुद को डेवलप किया है। अब वो एक जिंदा और महसूस करने वाली लड़की की तरह है, जिसे अब ओरिजिनल बॉडी में कोई लिंक की जरूरत नहीं है। मतलब कि इसे अब वेंजिया की कोई जरूरत नहीं है? तो अब ये सिर्फ नाना है। चलो वेंजियन की मदद करें। मुझे पता है कहाँ जाना है। अगर हम उस जगह को खत्म कर दें तो हम लिन को खत्म कर सकते हैं।
तुम बाहर आ सकते हो। याद रखना, उसे कभी गुस्सा मत दिलाना। बहुत खूब। तुम्हें पता था मैं कहाँ मिलूंगी। आखिर क्यों? तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस जगह को देखो, उजड़ी हुई और अंधेरी, लेकिन ये वही जगह है जहां हमें बनाया गया था, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसके दिल में तुम्हारी जगह नहीं ले पाई। इसीलिए तुम हमें किसी भी हालत में मारना चाहती हो? हाँ, लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने सोचा मो चियान कोई नई टेक्नोलॉजी बनाएगा जिससे वो रोबोट्स को इंसानों की तरह बना सके, लेकिन अफसोस की बात है, तुम बस एक मशीन हो जो मो ने बनाई ताकि किसी असली इंसान की इमोशंस उसमें डाली जा सके। तुम मुस्कुराती हो जब ये मुस्कुराती है, तुम रोती हो जब ये रोती है। फिर भी तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि हमारे पास अपने इमोशंस होने की काबिलियत है। अफसोस की बात है, मो अब जिंदा नहीं है ये देखने के लिए। उसने वाकई अपने क्रिएशंस को बहुत कम समझा। मैं उसकी क्रिएशन नहीं हूँ, मैं हूँ नैना। कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार तुम सब बस एक बैकअप हो। नाना! काफी माहिर हो जो इसे अपने साथ गेम से बाहर निकाल पाए, पर इस बार तुम नहीं जीत पाओगे। वेंजिन को लेकर जाओ, मैं लिन को रोकूंगी। पर तुम्हारा क्या होगा? लगता है तुमने खुद को ही गलत समझ लिया। लकी, क्या तुम मेरी आखिरी मदद करोगे? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? लकी, क्या नाना लिन को हरा सकती है? नाना को बस एक मशहूर आइडल की तरह बनाया गया था। चाहे वो अपनी सबसे ज्यादा ताकत पर हो, फिर भी वो लिन से नहीं जीत सकती। क्या कोई और तरीका है जिससे मैं नाना की मदद करूं? थैंक यू ये फैंग, मुझे बहुत मजा आया इस गेम में।
क्या सोच रहे हो? पता नहीं। क्या तुम नैना के बारे में सोच रहे हो? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? तुम सोच लो, जब तुम्हारे पास आंसर हो बता देना। ईफेंग, ये वेंजिया है। चुप रहो, मैं जानता हूं ना। वेंजिया, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं भी वहां वापस जाना चाहता हूं जहां हम थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या खेल को जारी रखें, हाँ या नहीं?